नाइन्थ क्लास आप लोगों का 8वें चैप्टर का टॉपिक है पीरियोडिक टेबल के ग्रुप में एलिमेंट्स के केमिकल ख्वास में मुमासलत। पहले तो इस पूरी स्टेटमेंट को समझो, पहले तो इस पूरी स्टेटमेंट को अच्छी तरह से समझ लो। क्या मतलब है इसका? मुमासलत का मतलब है मिलता जुलता चीज या मिलती जुलती प्रॉपर्टीज। क्या मतलब है? मिलती जुलती या मिलता जुलता, यानी अगर एक एलिमेंट की खूबियां सेम हैं ग्रुप के अंदर तो दूसरे की भी क्या होगी? सेम होगी। यहाँ पर अगर आप देखो ना, फर्ज कर लो पीरियोडिक टेबल में पहला ग्रुप है, तो ऊपर से नीचे हमें पता है जो एलिमेंट होते हैं हम उन्हें ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है। ऊपर से नीचे ग्रुप नंबर 1 की हम बात करने लगे। किसकी? ग्रुप नंबर 1 में वो सिर्फ ये कह रहा है, इस पूरे हिस्से में आपने सिर्फ यही सीखना है कि ये जो ग्रुप बने होते हैं ना पीरियोडिक टेबल में, इन सब की प्रॉपर्टीज जो हैं, ये इन सब की जो खूबियां हैं वो सेम टू सेम है। क्या है? और खूबियों का इन्हसार उनके, याद रखना आप लोगों ने, ब्रूनी शेल पे होता है। किस पे होता है? ब्रूनी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन पे होता है। किस पे होता है? इलेक्ट्रॉन पे होता है। ठीक हो गया? बात समझ आ रही? ब्रूनी शेल को इंग्लिश में वैलेंस शेल भी कहते हैं। क्या नाम देते हैं? वैलेंस शेल। ठीक है। यानी इनकी जो मुमासलत होती है, ये जो इनकी केमिकल खूबियां होती हैं, वो किस पे डिपेंड करती हैं? ब्रूनी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन पे। किस पे? और पीरियोडिक टेबल में ना ये जो ग्रुप होता है, इन सब के ब्रूनी शेल में खास इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं जी? खास इलेक्ट्रॉन होते हैं या फिक्स इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये जो ग्रुप नंबर 1 है ना, ग्रुप नंबर 1, इनके बाहर वाले शेल में सबके बाहर वाले शेल में सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। कितना होगा जी? एक इसमें बाहर होगा, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। यानी बाहर वाले शेल में जितने भी ये एलिमेंट ग्रुप 1 में है, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इसीलिए उम्मीद की जाती है कि इनकी केमिकल खूबियां भी मिलती जुलती होंगी। क्यों? क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन सेम है सब में, और इसी वजह से इनकी जो केमिकल खूबियां होती हैं वो आपस में क्या होती हैं? मिलती जुलती होती। केमिकल खूबियां क्या होती हैं? आपस में मिलती जुलती होती है। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर ग्रुप ए के तमाम एलिमेंट के ब्रूनी शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ये जो ग्रुप 1 अभी हमने बनाया, हाल ही ने की रब से फरियाद, या हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रेडोनियम, ये जो सारी चीजें हैं, ये जो सारे एलिमेंट है ग्रुप 1 के, इन सब के बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक एक इलेक्ट्रॉन। कितने हैं जी? ये सबसे बाहर, सारे शेल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है, ये सबसे बाहर वाले शेल की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, यहां पर आगे देखिएगा। और इसीलिए इन एलिमेंट की अजहद कोशिश होती है कि वो इस इलेक्ट्रॉन को खोकर कैटायन बन जाए। क्या बन जाए? कैटायन बन जाए। हम यहां से ना 2-3 मिसालों को पिक करते हैं। हाइड्रोजन को देख लो। हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो उसके बाहर एक इलेक्ट्रॉन है। लिथियम की बात करें ना तो उसमें 2 शेल होते हैं। कितने शेल होते हैं? पहले में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरे में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। दूसरे में, और सोडियम की अगर हम बात करें, सोडियम वाले हिस्से में, तो उसमें भी पहले में 2, दूसरे में 8, पहले में 2, दूसरे में 8, और तीसरे में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। याद रखना है इन सब के आखिरी शेल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। क्या क्या होगा जी? और याद रखना, गौर से सुन लो, जब भी ये अपने इस इलेक्ट्रॉन को खो देंगे, क्या कर देंगे? खो देंगे, लूज कर देंगे, तो ये क्या बन जाएंगे? कैटायन बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? क्या बन जाएंगे? कैटायन बन जाएंगे। इसे सादा लफ्जों में लिखें तो हम लिखेंगे कि सोडियम में से जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से ये कैटायन बन जाता है। क्या बन जाता है? कैटायन बन जाएगा। क्या बन जाएगा जी?
बात की समझ आई सब? नहीं समझ आई? क्लियर है? चलो अब अगले हिस्से की तरफ देखते हैं। कहता है इसीलिए कैटायन बनने के बाद इनका जो दूसरा नाम होता है उसे नाम दिया जाता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्या नाम अब इसे दिया जाएगा? अब क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इसीलिए इसे नाम दिया जाता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव नाम दिया जाएगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव नाम दिया जाता है। ठीक है, और ये मेटल के साथ भरपूर तरीके से रिएक्ट करके, किसके साथ ही? अब यहाँ पर रुके जरा एक मिनट, इससे सारे को रेज करने हो। मेटल के साथ रिएक्ट करके ना, किसके साथ? मेटल के साथ ये जब रिएक्ट करते हैं तो अल्कली बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अल्कली बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस खारिज करते हैं। यहाँ पे हमने अभी देखा कि ये जो ग्रुप 1 है, कौन? ग्रुप 1 किसके साथ रिएक्ट करेंगे जी? मेटल के साथ। किसके साथ? मेटल के साथ रिएक्ट करके अल्कली बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अल्कली का दूसरा इंग्लिश में नाम है बेस। क्या बना देंगे? बेस बना देंगे। और कौन सी गैस खारिज करेंगे? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस खारिज करेंगे। अब ग्रुप 1 में अगर इसकी एग्जांपल हम देखें तो यहाँ पे है सोडियम। दो मॉलिक्यूल किसके हैं? सोडियम के। किसके हैं जी? सोडियम का रिएक्शन उन्होंने करवाया पानी के साथ। किसके साथ? ये जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं ना, ये मेटल है, सोडियम असल में क्या है? धातु है। क्या है? जब इसने इसके साथ रिएक्ट किया तो हमारे पास एक चीज बन के सामने आई जिसे नाम दिया गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम OH को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड। ठीक होगा। तो अब ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के दो मॉलिक्यूल बने, इसे नाम दिया गया अल्कली का। किस चीज का? और यहाँ से कौन सी गैस खारिज हुई? हाइड्रोजन गैस खारिज होगी। कौन सी गैस खारिज हुई? अब आप खुद सोचो बच्चों जरा, यहाँ पे सोडियम के कितने मॉलिक्यूल है? 2 मॉलिक्यूल है। और हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल है? 4 है टोटल। कितने हैं? नजर आ रहे हैं सबको? देखो 4 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन कितने? 2 ऑक्सीजन है। तो 4, ये 4 में से 2 इधर आ जाएंगे, OH इधर आ गए, फिर एक H बचेगा, वो इधर 2 H जो होंगे वो यहाँ से रिलीज हो जाते हैं। समझ आ गई बात की? तो यहाँ पर इस रिएक्शन में ग्रुप 1 में हमने ये सीखा है कि जब भी ये मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे या मेटल को पानी में मिक्स किया जाएगा तो अल्कली बन के सामने आएगी। क्या बनेगी? अल्कली बनेगी। और साथ गैस कौन सी खारिज होगी? हाइड्रोजन गैस खारिज होगी। पहली बात समझ आ गई सबको? समझ आ गई? अब इन्हीं मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं, इन्हीं मेटल के ऑक्साइड का मतलब कि जब इनके साथ ऑक्सीजन लगा हो, जब इनके साथ ऑक्सीजन, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है ना, पोटाशियम ऑक्साइड। क्या है? जब पोटाशियम ऑक्साइड को पानी में आप मिक्स करते हो तो हमारे पास तब भी अल्कली बनता है। क्या बनता है? अल्कली जिसके साथ OH ग्रुप लगा हो। क्या लगा हो? ये दूसरी एग्जांपल है। क्या है? दूसरी एग्जांपल में आपने क्या सीखा है कि जब ये पानी, ये जो मेटल ऑक्साइड, क्या लफ्ज लिखा हुआ है? देखो मेटल, पोटाशियम मेटल है। पोटाशियम क्या है? मेटल है। और उसके साथ ये जो ऑक्सीजन लगा हुआ है, इसके साथ जो ऑक्सीजन लगा है, ये ऑक्साइड है, यानी ऑक्साइड को शो कर रहा है। तो मेटल ऑक्साइड जब रिएक्ट करेंगे पानी के साथ तो फिर भी अल्कली ही बनेगी। क्या बनेगी? अल्कली बनेगी। अगर जब ये मेटल जो है हैलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, नंबर 3 किसके साथ? हैलोजन। बच्चों ग्रुप नंबर 17 को कहते हैं। किसको कहते हैं? ग्रुप नंबर 17, जिसमें आते हैं फ्लोरीन आ जाता है, क्लोरीन आ जाता है, ब्रोमीन आ जाता है और आयोडीन आ जाता है। क्या आ जाता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। जब ये हैलोजन के साथ मेटल रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? 2 मॉलिक्यूल सोडियम के होंगे और क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो 2 मॉलिक्यूल सोडियम क्लोराइड बना देते हैं, जो कि साल्ट है, जो कि। और हैलोजन का मतलब भी बच्चों यही होता है कि जब उनके साथ मेटल रिएक्ट करें तो वो नमक बनाएं। क्या बना दें? नमक। तीनों बातों की समझ आ गई? ठीक है। पहली बात हमने देखा कि जब मेटल रिएक्ट करेगा तो अल्कली बनेगी, मेटल के ऑक्साइड रिएक्ट करेंगे तब भी अल्कली बनेगा। लेकिन जब हैलोजन के साथ रिएक्ट करेंगे, ये क्लोरीन हैलोजन है, क्लोरीन क्या है? जब हैलोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो साल्ट बन के सामने आएगी। क्या चीज बनेगी? क्या बनेगी जी? साल्ट बन के सामने आएगी एक चीज। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई सब बच्चों को? कोई कंफ्यूजन? अब आगे देखें जरा, आपकी बुक पे एक लाइन लिखी हुई कि अल्कली मेटल की रिएक्ट करने की ताकत ग्रुप में ऊपर से नीचे की जानब बद तदरीज बढ़ती जाती है। ऊपर से नीचे की जानब बद तदरीज बढ़ती जाती है। अगर हम फिर वापस यहाँ पे देख लें तो हमें पता चलेगा पहले ग्रुप के अंदर
पहले ग्रुप में हाइड्रोजन है, लिथियम है, फिर सोडियम है, फिर पोटाशियम है, उसके बाद रुबिडियम है Rb, और फिर उसके बाद सीजियम है Cs, और फिर उस पे फ्रेंसियम है Fr। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि इनके जो रिएक्ट करने की ताकत होती है ना, इधर देखें भी, जब आप ऊपर से नीचे आओगे तो इनके रिएक्ट करने की ताकत क्या होगी, बद तदरीज बढ़ती जाएगी। ऊपर से नीचे जब हम ग्रुप में आएंगे तो उसकी ताकत इधर 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 ताकत क्या होती जाएगी जी, बढ़ती जाएगी। बस ये बात आपने। अब बारी है ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स की। ग्रुप 1 हमने पढ़ लिया सारा, अब ग्रुप 2 को हम देखते हैं जी। ग्रुप 2 में हमारे पास जो एलिमेंट है, सबसे पहले हम उन्हें देख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि हमें आसानी से याद हो जाए। पहला कौन सा है, बेरिलियम Be, उसके बाद मैग्नीशियम है, फिर कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है Sr, उसके बाद बेरियम है Ba, और फिर एंड पे रेडियम Ra। अब इनके बारे में हमने पढ़ना। अब इनका ग्रुप नंबर कौन सा मेरा बच्चा, इधर देखो, ये छोड़ दो बुक। ग्रुप नंबर कौन सा है, 2। तो इनके बाहर वाले शेल में ना, सबके बाहर वाले शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन, शाबाश, कितने कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जी, इसके बाहर में भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके बाहर वाले शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। बात की समझ आ गई सबको, ठीक हो गया। अब आगे देखो, कहता है ग्रुप 2 के एलिमेंट बी अपने ब्रूनी इलेक्ट्रॉन आसानी से खो देते हैं। इनके लिए भी आसानी ये होती है कि अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को आसानी से क्या कर दें, लूज कर दें या खो दें। क्या कर दें, ठीक हो गया, यहां तक समझ आ गई। खोकर 2 मुस्बत चार्ज वाले कैटायंस बनाते हैं। अब आप यहाँ पे देखो, मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ कैल्शियम की। कैल्शियम में से जब आपने 2 इलेक्ट्रॉन खारिज हुए, कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन खारिज होंगे, तो इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएंगे, डबल चार्ज आएगा। कितना चार्ज आएगा, डबल चार्ज आने की वजह से ये भी क्या बनेंगे, इलेक्ट्रो पॉजिटिव बनेंगे। क्या बन जाएंगे, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। ठीक है, और इसके ऊपर 2+ लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, अब किसी के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो हमेशा याद रखना उसे कैटायन कहते हैं। क्या नाम देते हैं, क्या नाम देंगे जी, चलो। अब पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसका दूसरा नाम हो जाएगा कैटायन। इसमें पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से इलेक्ट्रो पॉजिटिव भी कहा जाएगा, और इसे दूसरे नाम में क्या दिया, कैटायन भी बोला जाएगा। बात समझ आ रही। ग्रुप 2 में ऊपर से नीचे की तरफ एटम का साइज बढ़ने की वजह से एटम के इलेक्ट्रॉन्स खोने की कोशिश बद तदरीज ज्यादा हो जाती है। अगर आप ऊपर से नीचे आओगे ना, ऊपर से नीचे आओगे तो एटम का साइज बढ़ेगा। यहाँ पर क्या होगा जी, एटम का साइज बढ़ता जाएगा। एटम का साइज बढ़ता जाएगा तो जो इलेक्ट्रॉन निकालने की ताकत होगी वो कम हो जाएगी, वो भी बद तदरीज ज्यादा होती जाएगी। इन मेटल के ऑक्साइड में बेसिक ऑक्साइड होते हैं, ये आगे आपकी बुक पे लिखा हुआ देखें जरा। इसीलिए पानी के साथ रिएक्ट करके अल्कली बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अल्कली क्या था, बेस था। अल्कली क्या था, बेस। आप जेन में रख लो, या फिर ये जेन में रख लो कि उसके साथ OH ग्रुप लगा होना चाहिए। केमिस्ट्री में क्या लगा होना चाहिए, OH ग्रुप, यानी उसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होना चाहिए। कौन सा ग्रुप। अब बारी है ग्रुप नंबर 17 की। ग्रुप नंबर, ये सारा क्लियर हो गया। अब ग्रुप नंबर 17 को हम देखते हैं। किसे देखते हैं जी, क्या है ग्रुप नंबर 17 का नाम, कोई बच्चा बताएगा आप में से। हैलोजन। क्या नाम है, हैलोजन। क्या नाम है जी। अब ग्रुप नंबर 17 को हमने डिस्कस करना है तो लाजिम है कि हम वो 6 मॉलिक्यूल बना लें। तो सबसे टॉप पे क्या है, कौन सा है, फ्लोरीन F है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, शाबाश, फिर आयोडीन, आयोडीन के बाद आगे एस्टाटीन है, उसमें 8 ही लिखा हुआ है, और फिर एंड पे TS। ठीक हो गया, यहां तक समझ आ गई। अब हमने ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट के बारे में डिस्कस करना है। किसके बारे में, ग्रुप नंबर। अब लिखिए, आपकी बुक पे लिखा हुआ है कि इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है ना, या इनका जो ब्रोनी शेल होता है वो होता है S और P के ऊपर 5 मॉलिक्यूल होते हैं। S और P के ऊपर
5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अब आप इन्हें काउंट करो, 2 और 5 कितने होंगे? 7। तो अगर इन्होंने अपना ऑक्टेट मुकम्मल करना है, यानी अपने ब्रूनी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन लेने हैं, तो इन्हें कितने इलेक्ट्रॉन की और जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल शाबाश, कितने इलेक्ट्रॉन की? अब आप खुद सोचो जरा, यहाँ पर ध्यान दो, 7 इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है या 1 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है? 1 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है। तो इसीलिए अगर हम क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन, उसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे और तीसरे शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? इसी वजह से वो किसी भी एक एटम से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। कितने इलेक्ट्रॉन ले लेगा? तो 1 इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से वो बन जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव। दूसरे क्या थे? इलेक्ट्रोपॉजिटिव थे। ये क्या है? इलेक्ट्रो। अब इसने क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले लिया है, जब कोई इलेक्ट्रॉन दे देता था तो उसपे पॉजिटिव चार्ज आता था, तो अब इलेक्ट्रॉन अगर कोई लेगा तो उसपे क्या चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। तो नेगेटिव चार्ज की वजह से इसका दूसरा नाम होगा एनायन। क्या नाम होगा? क्या नाम होगा जी? क्लियर है सबको? नहीं समझ आई? ओके, अब देखो क्लोरीन जो है, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कौन सा चार्ज आ जाएगा? और नेगेटिव चार्ज की वजह से इसका नाम होगा एनायन। क्या नाम होगा? एनायन हो सकता है, या फिर इसे इलेक्ट्रोनेगेटिव भी कहा जाता है। क्या नाम दिया जाएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहां तक बात समझ आ गई सबको? ठीक है। कहता है इन एलिमेंट की बेहद या हद से ज्यादा कोशिश यही है कि 1 इलेक्ट्रॉन हासिल करके एनायंस बना दें। क्या बनाएंगे? और इनको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहा जाता है। क्या नाम दिया जाता है? ये बहुत ही रिएक्टिव नॉन मेटल्स हैं। याद रखना दूसरी बात ग्रुप नंबर 17 के बारे में, ये बहुत रिएक्टिव है। क्या है? बहुत रिएक्टिव है और नॉन मेटल है। क्या है? ये 2 बातें याद रखनी। कभी भी आपसे कोई पूछे ग्रुप नंबर 17 के बारे में तो फौरन बोलना है कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। और अगर आप 1 सेकंड के लिए क्लोरीन को यहाँ पे छोड़ दोगे ना, तो ये करोड़ों ओजोन के मॉलिक्यूल बर्बाद कर देगी। कितने? और ये रिएक्शन कंटिन्यू रहेगा, रुकेगा नहीं। ठीक हो गया? और मेटल के साथ रिएक्ट करके साल्ट बनाते हैं। मेटल के साथ रिएक्ट करके, अभी इसकी एग्जांपल हमने अभी पढ़ी थोड़ी देर पहले। देखो, जब सोडियम मेटल है, सोडियम क्या है? सोडियम क्या है? मेटल। जब ये मेटल के साथ क्लोरीन रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या बन के आएगा? सोडियम क्लोराइड। सोडियम, तो सोडियम क्लोराइड जो है ये नमक है, ये साल्ट है। क्या है? साल्ट है। इसी वजह से इन्हें हैलोजेंस, क्या नाम देते हैं जी? हैलोजेंस, यानी साल्ट बनाने वाले एलिमेंट्स कहा जाता है। क्या नाम रखा जाता है इनका? साल्ट्स बनाने वाले एलिमेंट्स। अल्कली मेटल के बरक्स, बेस के बरक्स, इनकी रिएक्टिविटी ग्रुप में ऊपर से नीचे बद तदरीज कम होती जाती है। इनकी जो रिएक्टिविटी है ऊपर से नीचे क्या होती है? कम होती है। इनकी रिएक्टिविटी ऊपर से कम होती है, लेकिन दूसरे जो अल्कली वाले थे उनकी ऊपर से नीचे ज्यादा हो रही थी। शाबाश। अब इसकी 2 एग्जांपल यहाँ पे आपकी बुक पे लिखी हुई है, मैंने एक्सप्लेन भी कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से इसकी समझ आ जाए ओवरऑल। यहाँ पे देखें भाई, क्लोरीन है, क्लोरीन ने कितने इलेक्ट्रॉन हासिल किए? 2 क्लोरीन है तो 2 इलेक्ट्रॉन हासिल हो गए। कितने? तो इन पे चार्ज कौन सा आ गया? Cl माइनस Cl। और उसी तरह कैल्शियम के 2 मॉलिक्यूल हैं, उन्होंने कितने इलेक्ट्रॉन हासिल किए? उसी क्लोरीन के साथ जब उन्होंने रिएक्ट किया तो बन गया कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम। अब ग्रुप नंबर 16 की बात करते हैं। ग्रुप नंबर, अब ग्रुप नंबर 16 में आपको पता होना चाहिए, पहले तो उसके एलिमेंट्स को देख लो अच्छी तरह से अपनी अपनी बुक पे। सफा नंबर है जी ये ऑक्सीजन वाला। पहला कौन सा है? ऑक्सीजन। दूसरा सल्फर है, फिर सेलेनियम है Fe, फिर Te है, फिर PO, फिर क्या है? Lv। अब ये ग्रुप नंबर 16 है। ग्रुप नंबर, अब आप खुद सोचो, पहली बात हमने ग्रुप नंबर 17 में क्या सीखी थी? हमने सीखा था कि उसके ब्रूनी शेल में S2 और P5 होना चाहिए। S2 और P, लेकिन इसके ब्रूनी शेल में P5 नहीं बल्कि P4 होगा। P, अब आप खुद सोचो टोटल कितने हो गए? 2 और 4 कितने? 6 है ना? 6 हो गए। तो इसे 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन? अपने बाहर वाले शेल में ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए इसे सिर्फ
2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए तो क्या करेगा? 6 इलेक्ट्रॉन को खारिज करना आसान होगा या 2 हासिल करना? जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि ग्रुप नंबर 1 में 1 इलेक्ट्रॉन खारिज होता है, ग्रुप नंबर 2 में 2 इलेक्ट्रॉन खारिज होंगे, उसी तरह ग्रुप नंबर 17 के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन हासिल होगा और ग्रुप नंबर 16 में 2 इलेक्ट्रॉन हासिल होंगे। आपकी बुक पे एक एग्जांपल लिखी, उसे देखेंगे फिर आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कहता ग्रुप नंबर 16 में मौजूद एलिमेंट्स के ब्रूनी शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी है? 2sp4 है, इसीलिए इनकी कोशिश है कि 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करके, कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करके मनफी चार्ज रखने वाले एनायन बनाएं, मनफी चार्ज रखने वाले एनायन बनाएं। और ऑक्सीजन एक बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की एग्जांपल को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन जब इसे मिल जाएंगे तो इस पे चार्ज कौन सा आ जाएगा? नेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या बन जाएगा? या फिर इसका और दूसरा नाम क्या रखा जाएगा? एनायन नाम रखा जाएगा। क्या नाम रखा जाएगा? एनायन नाम रखा जाएगा। ठीक है जी, कोई किसी का क्वेश्चन है आप में से तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, क्लियर है सबको? ओके।